हे हेलो गुड इवनिंग। और एक है ना अभी स्मार्ट बन के ये मत बोलना गुड नाइट हो गई है, बिकॉज गुड नाइट बोलते हैं जब आप सोने जा रहे हो, है ना। तो अभी तो गुड इवनिंग ही चल रहा है, अभी सोने नहीं जा रहे। तो ये ना ये टॉपिक्स के नेम थे, मैंने जो फ़ोटो भेजी थी ना आपने, उससे वहाँ से मैंने उठाए हैं ना लिखने के लिए, एंड इनको मैंने मेंशन कर लिया है। अब मैं एक बार इनको आपको मतलब कंटिन्यूस समझा देती हूँ। आज थोड़ा टारगेट है कि थोड़ी छोटी वीडियो बनानी है, कल तो 20 मिनट के आसपास बन गई थी। तो पहले तो HTML का ये कि HTML के जैसे फुल फॉर्म है वो आप पढ़ लोगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। लिखूँ मैं, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, कैमरा संभालती हूँ तो नीचे नहीं दिखता है कहाँ लिख रही हूँ कहाँ नहीं लिख रही हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस लैंग्वेज की एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये लैंग्वेज जो है ना वो होती है केस इनसेंसिटिव, ठीक है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आप या चाहे कैपिटल लेटर्स में लिखो, देखो ये होता है, जिसको आप या तो कैपिटल लेटर्स में लिखो या स्मॉल में लिखो, चाहे आप उसको कैपिटल और स्मॉल मिक्स करके लिखो ऐसे, ठीक है। वो जो कंप्यूटर है ना वो कमांड सेम लेगा, ये तीनों में से आप उसको कैसे भी लिखो, कंप्यूटर जब भी उनको रीड करेगा तो उनको सेम ही समझेगा। क्योंकि बहुत बार हमको क्या होता है ना कि कंप्यूटर को जब हम कमांड देते हैं ना तो उसमें पहले से लिखा हुआ आता है कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है या ये लैंग्वेज केस इनसेंसिटिव है। क्योंकि अगर लैंग्वेज हमारी केस इनसेंसिटिव है ना तो हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में, मिक्सअप में, उससे हमको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात आती है टैग्स की। टैग्स कैसे समझोगे, टैग्स ऐसे समझोगे जैसे कि अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक हमेशा क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं, अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से। मतलब हमारे पास अगर A to Z है तो हम A to Z तक अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उस लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं। अगर मैं बोलूँ A to Z का यूज़ नहीं करना और फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिख के दिखानी है तो यू कांट डू इट, है ना, नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से HTML लैंग्वेज के लिए जो एक तरह से स्क्रिप्ट है वो क्या है, टैग्स है। यानी कि आप टैग्स का यूज़ करोगे तभी आप HTML लिख सकते हो, है ना। अगर टैग्स का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप HTML लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो। और टैग्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, एक तरह से सिंबल होता है ना, सिंबल होता है जिससे हम कंप्यूटर को ये कुछ ना कुछ कमांड दे रहे हो। इस सिंबल से हम उस जो हमारा सिस्टम है उसको एक कमांड दे रहे हैं कि उसको ऐसे वर्क करना है। और इसको हम इसके अगर हम नोटेशन देखें, अब ये आगे हमारे पास नोटेशन वाला टॉपिक आने वाला है। अगर मैं नोटेशन बोलूँ तो टैग्स को मैं नोटिफाई करूँगी ऐसे, कोई भी टैग है उसको मैं ऐसे नोटिफिकेशन करूँगी और उसको बीच में यहाँ पे हम जो भी नेम होगा ना उस टैग का वो डालेंगे, है ना। ये सिंबल्स प्लस बीच में नेम, ये होता है स्टार्टिंग ऑफ द टैग। कोई भी टैग स्टार्ट करूँगी वो सिंबल होता है। और एंडिंग ऑफ द टैग लिखूँगी ऐसे, सॉरी फ़ोन पता नहीं कहाँ चला जाता है, ठीक है। ये ऐसे लिखूँगी मैं स्टार्टिंग ऑफ द टैग को, ये दोनों सिंबल्स प्लस बीच में कोई नेम, है ना, इस तरह से ये दोनों सिंबल्स और बीच में कोई भी नेम। और जब एंडिंग ऑफ द टैग होगी तो ये दोनों सिंबल्स प्लस एक स्लैश में एक्स्ट्रा लगाऊंगी और ये होती है एंडिंग ऑफ द टैग। तो हम जो भी टैग होगा ना उसको मैं नोटिफाई ऐसे करूँगी कि ऐसे मेरे को लिखना है, ठीक है। अभी मेरे पास टैग हो गया है, उसके नोटेशन हो गया, अब उसका टाइप्स की बात आ जाती है। टैग के अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो टैग हमारे पास है दो टाइप्स के, है ना। एक है कंटेनर टैग्स और सेकंड वन इज़ एम्प्टी टैग्स, है ना।